हमारे सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज सबसे बेहतरीन क्लास होने वाला है, क्योंकि 2015 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, पिछले 8 क्लास जितना भी हम लोग पढ़े हैं नंबर से, है ना, वहां से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सके 15 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी को मैं यहाँ पे टेबल बना के रखा हूँ। एक एक करके हम लोग क्या है बनाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये एमपी क्वेश्चन है आपका, ये आया था 2016 में। 2016 का एमपी क्वेश्चन है और इसी लेवल का ही क्वेश्चन आपको पेपर 1 में पूछा जाएगा, है ना। इसमें बस लिखावट ज्यादा है, आंसर बस थोड़ा सा सोचने का 4 सेकंड का पढ़े आंसर आ गया। वैसे क्वेश्चन आपको क्या में पूछेगा, पेपर 1 में पूछता है। देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है, इसको एक बार पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से सुनना। मैं एक दो अंकों की संख्या हूं। सबसे पहले तो आप ऑप्शन देख लेना, ठीक है। ऑप्शन को पहले देख लेना। हाँ, 57 है, 23 है, 35 है, 13 है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, मैं एक दो अंकों की संख्या हूं, दाही के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमित अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब यह है, बोल रहा है कि दोनों अभाज्य हैं। देखते हैं, 5 और 7 दोनों अभाज्य हैं, 2 और 3 दोनों अभाज्य हैं, 3 और 5 दोनों अभाज्य हैं, 1 और 3 दोनों अभाज्य, मतलब चारों के चारों अभाज्य हैं। ठीक, इसमें तो हमको आंसर नहीं मिलने वाला। और आगे अंकों का योग, अगर अंकों का योग कर रहे हैं तो 3 और 4 का गुणज प्राप्त होता है। देखिए आंसर तो दे दिया हम लोग को। क्या बोल रहा है, अंकों का योग अगर करते हैं तो 3 और 4 का क्या मिलेगा, गुणज। गुणज मतलब 3 और 4 के पहाड़ा में वो आएगा। चलो इसको अपन करके देखते हैं कितना आएगा। इसका योग करेंगे 1 और 3, ये हो जाएगा 4, है ना। चलो ठीक, ये तो 4 के पहाड़ा में आ जाएगा, 4 1 कम 4, लेकिन 3 के पहाड़ा में नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। अब दूसरा देखते हैं, इसको अपन ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 जो होता है किसके पहाड़ा में आता है सर, 4 के में आता है, लेकिन 3 के में नहीं आता, तो ये वाला भी गलत है। इसको ऐड करते हैं, ये कितना होगा, 5 हो जाएगा। ये तो दोनों के पहाड़ा में नहीं आता, ये भी गलत हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 5 धन 7, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 12। हाँ, 12 3 के पहाड़े में आता है, 3 चौके 12 और 4 तिया 12, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सबसे सटीक और सबसे सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है। बस हमको समझना है यहाँ पर क्या क्या था। दो चीज हम लोग क्या समझे, सबसे पहले अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और द्वितीय हम लोग क्या समझे, गुणज। ये दोनों को लेकर के अभी क्या क्वेश्चन पूछा है। देखो अभाज्य संख्या कैसे, जैसे अभाज्य संख्या 2 होता है। क्यों 2 होता है, क्योंकि ये 1 से कटेगा और या फिर खुद से कटेगा सेल्फ। अगर कोई तीसरा आकर के इसको काट देता तो भाज्य हो जाता। देखो 2 किसी और से कटने वाला नहीं है, या फिर 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा। ऐसा कोई पहाड़ा नहीं बना है जिससे 2 को और काटा जा सके। तो 2 केवल क्या से कटेगा, जो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा और किसी और से नहीं कटेगा, उसको बोलते हैं आपका अभाज्य संख्या। और गुणज कहने का अर्थ मतलब मल्टीपल। जैसे किसी का पहाड़ा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये पहाड़ा में एक ठो आ रहा है ना। गुणज कहने का अर्थ ये है, जैसे मैं लिख दूं 21, 25, 35, 42, 50, इतना मैं लिख दिया। अब क्वेश्चन कर रहा हूँ 7 का गुणज बताओ, है ना। गुणज समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा 1 सेकंड बस। 7 का गुणज बताओ, तो आप लोग बोलोगे सर 7 या 21, हाँ 21, 25 तो नहीं आएगा, 35, 7 पंचे 35 आ जाएगा, हाँ 42 भी आ जाएगा, 50 नहीं आएगा। तो कैसे पता कि ये गुणज, हम लोग जो पहाड़ा में आते हैं ना, उसके पहाड़ा को पढ़ते पढ़ते जिस संख्या आना शुरू हो जाता है उसको गुणज कहते हैं। 7 का पूछ ले, 5 का पूछ ले, 2 का पूछ ले, जो भी पूछे उसको, उसी पहाड़ा को पढ़ के हम लोग आंसर देने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर लाना है। चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन के सामने है, प्रस्तुत है। तो ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है आपको, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन, ये जनवरी में पूछा गया था। देखिए इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो नोट डाउन करने वाली बातें हैं। सबसे पहला विभिन्न जो लिखा है डिस्टिंक्ट, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ जो होता है, ये जब बनते जाएगा ना आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस का अर्थ क्या होता है ना। किसी एक को टारगेट कर लेना। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, सबसे पहले ये बोल रहा है, यहाँ पर आप लोग लिख दो, क्या लिख दो, सॉल्यूशन सॉल्व करना शुरू कर दिए हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होती है। आपको मैं बता चुका हूँ नंबर्स के पिछले क्लासों में, कैसे बड़ी संख्या और कैसे छोटी संख्या निकालना है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के डिस्टिंक्ट अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है।
अपने को क्या ज्ञात करना है, देखो नंबर ऑफ प्राइम्स, अपने को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। उसमें से वो संख्या क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को इसको देख लेते हैं, सबसे बड़ा संख्या, इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे। इससे पहले वाला क्लास आप लोग अगर अटेंड किए हों गुणज एवं गुणनखंड, तब आपको पता चल जाएगा इसको कैसे हल करने वाला हूं मैं। यहाँ पर लगाने वाला हूं मैं क्या, डिवीजन मेथड है ना, डिवाइड रूल लगाने वाला हूं, और मैं देखने वाला हूं कि सबसे पहला किस चीज में कटने वाला है। सर ये कटने वाला है 9 से ही, है ना, 9 का 9 एक कम 9, 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 9 एक कम 9। ठीक है, इतना बात क्लियर है आप सभी को। अब किससे कटने वाला है, सर एक दिख रहा है, किसके पहाड़ा के आखिरी में एक एक ज्यादा आता है, आप पढ़ो, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 21 भी आता है पहाड़ा में ना 3 के। तो अपन देखो एक अपन ध्यान ले लेते हैं, 3 लेके चलते हैं, ठीक है, 11 नहीं 3 लेके चलते हैं, चलो। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9 कर दिए, कितना बचा इधर, ये 9 में 11 2 बचा, तो ये कितना हो गया 21, है ना, कितना हो गया ये 21 हो गया। तो 3 सत्ते 21, है ना, 3 सत्ते 21 मतलब ये तीनों खत्म। अब यहाँ पर कितना है, एक बचा है केवल एक, तो एक बचा है केवल, तो क्या कर दो 0, फिर कितना बचा 11, तो 3 तिया फिर 9 हो गया, फिर कितना बचा 2, 2 और 21 मतलब 3 सत्ते 21। देखिए 3 तिया 9, यहाँ बचा सिर्फ 2, 2 जाकर के इधर बनाए 21, तो 3 सत्ते 21। अब बेचारे ये अकेला है ना, इधर को नहीं देखने का, अपने को एक एक को लेके चलते, जैसे 9 एक कम 9, 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 ऐसे लिया ना मैं, है ना। अब देखो, अब डायरेक्ट में तो 11 9 99, 11 9 99, 11 9 99 करता तब भी बनता, लेकिन एक एक को लेकर के चल रहे हैं। 3 तिया 9, इधर एक मतलब एक बचा तो 0। अब देखो आगे क्या होगा, ये जाएगा किससे, ये सर ये जाने वाला है आपका 37 से, ठीक है, ये कैसे जाएगा, ये जाएगा 37 से, 37 एक कम 37, यहाँ पे सिर्फ 0 है, ठीक, 0 का 0 उतर गया, फिर 3 क्या है यहाँ पर अकेला है, ठीक है, फिर 0 उतर गया। अब फिर क्या बचा सर 1, ठीक है, ये बात समझ में आया आप सभी को, है ना। क्यों अपन 2 0 लिखे, पहला 0 इसका, फिर सिंगल था इसका 0, फिर अपन ये 37 कम 37 किए। अब यहाँ पर क्या मैं बनाने वाला हूँ बताओ, फिर यहाँ पर किससे जाएगा, किससे जाने वाला है ये 11, 11 क्यों मेरे दिमाग में आया, क्योंकि 100 है, 11 9 99, एक बचा 11, 11 एक कम 11, इधर कितना 13, अब पद पहाड़ा 13 सत्ते 91, और इधर फिर 7 कर दो, 7 एक कम 7। अपने को क्या मिला, देखो अपने को मिला क्या, हम लोग को मिल गया है सर 9, 9 गुणा 3 गुणा 37 गुणा 11 13 7, 11 गुणा 13 गुणा 7, ये अपने को प्राप्त हो चुका है, ठीक है, ये अपने को प्राप्त हो चुका है। तो मैं 9 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 टू द पावर 2 इंटू 3, ये है ना, तो मैं 3 टू द पावर 3 लिख देता हूँ डायरेक्ट, 3 टू द पावर 3 लिख देता हूँ। फिर इसके बाद बड़ा कौन है 7, इसके बाद किसको लिख देते हैं 11, फिर 13, और फिर हो जाएगा आपका 37 37, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, एक है एक है एक है एक है, ठीक है। अब अपने को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अगर अभी बोलता कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए, तो डायरेक्ट हम लोग घात को जोड़ देते, है ना। नंबर्स ऑफ प्राइम पूछता, अभाज्य गुणनखंडों की पूछता, अगर डिस्टिंक्ट विभिन्न विभिन्न नहीं बोलता, तो हम लोग क्या करते, डायरेक्ट 3 1 4 5 6 7 यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग आंसर ले आते। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में भी 7 नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में से डायरेक्ट पूछा गया है डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट का अर्थ ये है कि अलग अलग, देखिए कॉमन नहीं होना चाहिए, 3 अपने आप में एक ठो है, कितना हो गया एक ठो, 7 अपने आप में एक ठो है, एक ये अपने आप में एक ठो है, एक ये अपने आप में एक ठो है, एक ये अपने आप में एक ठो है, एक, ठीक है। कहने के तात्पर्य ये है कि सब अपने आप में परिपूर्ण है, जैसे 3 और कहीं पर 3 थोड़ी नहीं है, 7 और कहीं पर 7 नहीं है, 11 और कहीं पर नहीं है, मतलब डिस्टिंक्ट विभिन्न विभिन्न कितने हैं, विभिन्न विभिन्न 1 2 3 4 5 तो हैं, है ना, 1 2 3 4 5 हैं, ऑप्शन में 5, हाँ ये वाला आपका डिस्टेंस कहने का अंतर, डिस्टिंक्ट कहने का अर्थ जो होता है विभिन्न विभिन्न आपको अभाज्य गुणनखंडों में मान खोजना है। अगर यहाँ पर डिस्टिंक्ट नहीं दिया रहता ना, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते, 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7, ऑप्शन में भी 7 मिलता,
हम लोग टिक लगाते, लेकिन यहाँ पर बोला गया है डिस्टिंक्ट, तो उसका अर्थ यही होता है कि अलग अलग कितने हैं उसको गिनो और वहां पर जा करके फिर आपको टिक लगाना है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना, इसको मिटा करके। देखिए 2017 में पेपर 1 में आ रखा है ये क्वेश्चन, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर 1 में ऐसा क्वेश्चन आने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4, 5 और 6 के सबसे छोटे सार्वगुणज, खत्म कहानी। मतलब पहला क्या बोल रहा है, 4, 5, 6 का बेटा एलसीएम निकालो, सबसे छोटे सार्वगुणज एलसीएम निकालना है। और 5, 6 और 10, यहाँ पर दूसरा क्या बोल रहा है, 5, 6, 10, क्या करना है भैया, 5, 6 और 10 का सबसे छोटे सार्वगुणज फिर से एलसीएम निकालना है। दोनों का एलसीएम निकाल लिए, फिर क्या करना है, फिर दोनों में अंतर हम लोग को पता करके बताना है। तो ठीक है, अपने को क्या करना है, 4, 5 और 6 और 5, 6 और 10 का सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए एकदम छोटा ट्रिक बता रहा हूँ, 4, 5, 6, ठीक, 4 कैसे टूटेगा, 2 की घात 2 गुणा 5 का 5, ये तो कैसे से गुणा भाग नहीं जाएगा, इसको 2 गुणा 3 ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ ठीक है। अब देखो इसमें सबसे बड़ा 2 की घात कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो सिर्फ किसको लेंगे, 2 की घात 2 को लेंगे। उसके बाद 2 का मान और कहीं जो भी होगा उसको नहीं लेंगे, ठीक है, जो बड़ा घात रहेगा उसी को लेंगे, 2 की घात 2 ले गए। अब क्या करेंगे, 5 बचा सर, 5 बचा है तो 5 ले लो, 3 बचा है तो 3 ले लो, और कहीं कुछ थोड़ी है, नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 गुणा 5 गुणा 3, मतलब 5 चौक 20 और 20 दिया 60, मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया सर। ठीक, इसका देखते हैं, 5, 6 और 10, 5, 6 और 10, इसको हम लोग आराम से देखो कैसे निकालेंगे, 5, 6, 10, 5 का कोई गुणा तो बनेगा नहीं, 5 का 5, इसका क्या बनेगा, 2 गुणा 3 बनेगा, इसका क्या बनेगा, 2 गुणा 5, ठीक है। यहाँ पर कॉमन क्या क्या है सर, 5, एक ठो 5 कॉमन है, ठीक, यहाँ पर एक ठो 2 कॉमन है और एक ठो 3 कॉमन है, इसके बाद और कुछ थोड़ी है। देखो 5 2 ठो था, एक ठो लिख दिए, 2 2 ठो है, एक ठो लिख दिए, 3 एक ठो है तो एक ही ठो लिख दिए, मतलब एक बार ही उसको लिखना है, और सबसे बड़ा होता तो उसको लिखते। 5 दूना 10, 10 दिया 30, इसका एलसीएम कितना आ गया सर, 30 आ गया। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, अंतर बताओ, इन दोनों में अंतर क्या होगा, 60 और 30 में, सर 30 होगा आंसर, आंसर इसका कितना है, 30 है। इतना इजी क्वेश्चन वहां पर पूछता है पेपर 1 में। तो अगले क्वेश्चन की ओर फिर हम लोग चलते हैं। आज का सबसे खूबसूरत क्वेश्चन में, है ना, आज का सबसे प्रियतम और बेहतरीन क्वेश्चन में पेपर 2 में जो पूछा गया है, इसको हम लोग अभी बनाने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। देखिए अपन आराम से पढ़ते हैं ना, कोई जल्दी नहीं अपने को। m और n, ठीक है, दो अंकों की एक ऐसी संख्याएं हैं, ठीक, एक सम संख्या है, ठीक है, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, इसको रखते जाना, एक सम संख्या तो दूसरी विषम संख्या है। यदि एम एन बराबर 180 हो, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लो, और यहाँ पर एक क्लू दे रखा है, एम एन मतलब m इंटू एन बराबर हो रहा है ये 180, ठीक है, हाँ ठीक हो रहा है। तो m और n का लघुत्तम सार्ववर्तक यानी एलसीएम, इसका कहने का अर्थ ये क्या है अपना, एलसीएम, एलसीएम बताओ गुणज, मतलब m और n का लघुत्तम मतलब एलसीएम गुणज क्या होगा, यह पूछ रहा है, एलसीएम क्या होगा। तो अपने को करना कुछ नहीं है, सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में दो चीजें अपने को क्लू दे रखा है, सबूत दे रखा है कि उस केस को जाकर के आप लोग सॉल्व करो। तो सबूत क्या है, पहला नंबर सबूत यह है कि एम एन बराबर 180 हो रहा है, एम का मान और एन का मान हम लोग को ज्ञात करना है, और उन दोनों का एक गुण दे रखा है कि जो एम का वैल्यू होगा एक सम होगा और एक क्या होगा, विषम होगा, ये यहाँ पर क्लू दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बेहतरीन मेथड आप लोग को मैं बताने वाला हूँ, है ना। ऐसा अगर क्वेश्चन मिले, कोई बड़ा संख्या मिले, तो आप लोग क्या करना है, देखो सबसे पहले 180 को मैं इधर लिख दिया, इसका घर है, 180 का ये घर है, यहाँ इसके परिवार के 2 सदस्य में निकाल दिए। अब बताइए 180 का ऐसा पहाड़ा बताइए जहां पर एक संख्या विषम हो और एक संख्या सम हो। तो मेरे को जहां तक याद आ रहा है, एक पहाड़ा है 9 और 20, ठीक है। अपने को इसमें क्या समझ में आ रहा है, एक क्या है विषम है, एक क्या है सम है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, 9 और 20 9 180 होता है। अब 9 को मैं कैसे तोड़ूं, 9 को कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये 20 कैसे टूटेगा, 4 इंटू 5, और ये कैसे टूटेगा, 4 2 और 2 ऐसे टूटेगा ना, कि कुछ दूसरा तरीका है। हाँ, इसमें क्या पता चलने वाला है, देखो
इसमें पूछ रहा है कि एक सम होगा और एक क्या होगा, विषम होगा। सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं, देखो इसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं, एक चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है। देखो का तरीका बता रहा हूँ, जो 9 है ना, 9 इधर, ये डायरेक्ट इससे गुणा करेगा, ठीक है, या फिर नहीं इससे करेगा, इससे, ठीक है। अब 5 करेगा इससे, तो 9 दूनी 18, एक मिल गया, 9 दूनी 18 और 5 दूना 10। अब देखिए इसमें भी आप गुणा करोगे दोनों को तो 180 ही आएगा, ठीक है। अब लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि एक सम होगा एक विषम होगा, ये तो दोनों सम संख्या है, मतलब ये गलत है, ऐसे नहीं हो सकता। अब दूसरे तरीके से सोचो, अब अपन क्या सोच सकते हैं इसमें कि हाँ ये हो सकता है, कैसे कैसे, 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15 होगा ना, 5 तिया 15, कैसे 5 तिया 15, देखिए 5 तिया 15 हुआ ना। अब देखिए एक गुणा इससे किए 18 मिला, एक इससे किए 10 मिला, ये नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, 3 का गुणा 4 के साथ और 5 का गुणा 3 के साथ, तो 5 तिया 15, एक विषम मिल गया, और दूसरा क्या, हाँ 3 का गुणा 4 के साथ, तो 3 चौके 12, ये मिल गया अपने को, है ना। 5 तिया 15 और 3 चौके 12, ये मिल गया। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 3 चौक 12 और 5 तिया 15, वही है, आगे लिखो या पीछे लिखो। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है, और 15 गुणा 12 करेंगे तो 180 प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है जो m और n अभी दो संख्या प्राप्त किए हो, दोनों का एलसीएम क्या होगा, मतलब 15 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए सीधा सीधा बोल रहा है। देखिए 15 और 12 कैल्शियम क्या होगा, आप लोग फटाफट से बताओ क्या कर सकते हैं इसमें। ज्यादा से ज्यादा हम लोग 5 गुणा 3, है ना, और 12 कैसे बना सकते हैं हम लोग, 12 2 की घात 2, मतलब 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ऐसे बनेगा ना। 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, 2 की घात 2 है सर, लिख दो। अब उसके बाद कोई कॉमन, हाँ सर 3, तो 2 ठो 3 है तो 1 ठो 3, फिर 5, क्या बनेगा, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, ठीक है, ये क्या बन गया, 12 पंचे 60। तो यहाँ पर कहीं इसका एलसीएम कितना मिल गया हम लोग को, आराम से मोहब्बत से कितना मिल गया, 60 मिल गया। ऑप्शन पर खोज करते हैं, हाँ बी नंबर 60 नंबर, ये सटीक और सही आंसर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। मैं तो इसको थोड़ा लेट कर रहा हूँ बनाने में, क्योंकि थोड़े समझ समझ कर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर ये एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिल गया ना, तो आप सिर्फ ना क्लू खोजना, क्लू मैं कैसे खोज, सम विषम, ठीक है, और दूसरा क्या चीज, mn इक्वल टू 180, अपने को सबूत मिल गया ना, तो केस हम लोग 10 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। यही अपने दिमाग में बस रखे रहना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक प्यारा सा अभी क्वेश्चन हमें मिला है, बहुत सबूतों के साथ ये हमारे पास आ चुका है, तो हम लोग इसको बहुत सबूतों को बटोर करके ना आगे बढ़ने वाले हैं, और यहाँ पर सुनहरा सा हल लिखने वाले हैं, है ना। और शुरुआत करते हैं। एक्स और वाई क्रमशः 135, 108 और 198 के एचसीएफ और एलसीएम हैं, तो यानी कि एक्स जो है वो एचसीएफ है, वाई जो है एलसीएम है, एक्स बटे वाई का मान है, एक्स बटे वाई अगर यहाँ पर लिखा है तो ऊपर वाला होगा एचसीएफ, क्यों मैं बोल रहा हूँ एचसीएफ ऊपर वाला होगा और नीचे वाला होगा एलसीएम, क्योंकि सबूत दे रखा है ना, एक्स और वाई क्रमशः 135, 108 और 198 के एचसीएफ, सबसे पहले एचसीएफ लिखा है और सबसे पहले इधर एक्स लिखा है, तो एक्स का वैल्यू एचसीएफ और वाई का एलसीएम, तो वाई का इधर एलसीएम, ठीक। अब क्या बोल रहा है, एक्स और वाई क्रमशः 135, 108, 198 के एचसीएफ और एलसीएम है, तो एक्स बटे वाई का मान ज्ञात कीजिए। सीधा बात, इन तीनों मान का सबसे पहले ऊपर में क्या दे रखा है, एचसीएफ, किन किन का एचसीएफ निकालना है, 135, ठीक है, 108, ठीक है, और क्या 198, इन तीनों का हम लोग को सबसे ऊपर में पहला क्या है, एचसीएफ निकालना है, और नीचे में यही वैल्यू का क्या निकालना है हम लोग को, एलसीएम निकालना है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है बस, और कुछ नहीं है, इतनी बात किया गया है। इन लोग को लग रहा है सीटेट वालों को कि हमारे सब्सक्राइबर, हमारे जॉब डन के स्टूडेंट इतना नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन हमसे पूछने वाला है ये आदमी, तो अपने को करना कुछ नहीं है वीडियो लोग, अपने को देखना बस है 135, है ना। ये सब कॉमन इसमें क्या हो सकता है, देखो 15 नवा 135, 12 नवा 108 और 22 नवा 198, सब कितने में आया, 99 में हो गया।
कौन कौन से पहाड़ा, मतलब 15 नवा, मतलब 15 आ गया इधर 15 के पहाड़ा में, 12 नवा, इधर 12, इधर 22 नवा। ठीक है, ये अपने आ गया। मतलब इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में सबसे छोटा कॉमन फैक्टर हो उसे कहते हैं एचसीएफ। यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा एचसीएफ का मामला था वो कितना मिल गया सर, वो मिल गया 9। क्यों मिला 9? क्योंकि इन तीनों संख्याओं का सबसे छोटा कॉमन फैक्टर ना 9 बन करके सामने आया। कैसे पता चला हम लोग को? पहाड़ा थोड़ा मोड़ा आना चाहिए। अगर नहीं आता पहाड़ा तो इन तीनों में से देखो सबसे छोटा कौन है? इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है सर? 108 है। 100 कितना है? 108 है। ठीक है, 108 है तो 108 को तोड़ो, एक सम में एक विषम में। अभी तो वही बता रहा हूं ना। हाँ सर तोड़ते हैं, 9 से और 12 से बना ना है। अब क्या कर सकते हो, 108 इसको आप तोड़ो 9, अब छोटा संख्या को छोटा तोड़ो, अब 3 और 3। ठीक है, अब देखो इन 3 या फिर 9 में से इन तीनों में से किसी का जा रहा है क्या, मतलब कट रहा है क्या तीनों से? ऑब्वियसली अगर 9 से कटेगा तो 3 और 3 से भी कट जाएगा, है ना? 3 और 3 से भी कट जाएगा। लेकिन एचसीएफ का अर्थ यही होता है कि ये जो कॉमन फैक्टर निकले ना, है ना, इन छोटी संख्याओं में जो टुकड़ों में बटे रहे, उन टुकड़ों का सबसे बड़ा वाला हिस्सा को लेकर के चलते हैं और घोषित कर देते हैं कि आज से तुम्हारा नाम एचसीएफ हो गया। तो यहाँ पर इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? यहाँ पर 9 है। एचसीएफ का परिभाषा कभी आप पढ़ना, कॉमन फैक्टर जो निकलते हैं ना छोटे छोटे टुकड़ों में, जो हिस्सेदार और हिस्सेदारी जो निकलते हैं, उन टुकड़ों का सबसे बड़ा हिस्सा को एचसीएफ कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर 9 क्या है, इसका एचसीएफ कहलाएगा। और हम लोग का जो क्लास अभी 8 क्लास हो चुका है, अभी बढ़िया बात यह है कि 9वां क्लास हम लोग का क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है। आज शाम को वीडियो आने वाला है, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, अभी हम लोग को क्या पता चल गया कि 9 क्या होगा इसका सर, इसका होगा यह एचसीएफ। ये क्या हो गया? एचसीएफ हमारा हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो हमारे पास कई उपाय है एलसीएम निकालने के लिए। हमारे पास 15, 12 और 22 भी है। इन तीनों के सहारे भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। और इन तीनों का जो भी मान आएगा ना, उसको 9 से गुणा कर देंगे। गुणा किस लिए करेंगे? क्योंकि तीनों से 9 का कॉमन ले चुके हैं, है ना। हम लोग डायरेक्ट इसी मेथड से, आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पर 9 लिख दिया मैं, और 135, 108, 198 में 9 को कॉमन ले गया हूं, मतलब कान पकड़ के ना 9 को बाहर कर दिया हूं मैं। अब क्या बचा अंदर में? 135 की जगह में क्या बचेगा सर? 15 बचेगा। ठीक, और क्या बचेगा सर? 12 बचेगा। ठीक, और क्या बचेगा? 22 बचेगा। इन तीनों का क्या चाहिए हम लोग को? इन तीनों का चाहिए हम लोग को एलसीएम। इन तीनों का चाहिए हम लोग को एलसीएम चाहिए। ठीक, इन तीनों का चाहिए एलसीएम। तो अब एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? बाहर यह सुविधा है, अब कैसे कर सकते हैं हम लोग एलसीएम, इसका कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए एक चीज है ना, यहाँ पर क्या कर देते हैं, सबसे पहले मेरा ट्रिक से आप लोग देखो, इस ट्रिक में आपको करीबन 10 सेकंड लगेंगे, कितनों में ना कितनों बड़ा एलसीएम क्यों ना रहे। सबसे पहले 5 गुणा 3, और कहीं से टूटेगा ही नहीं, टूटने वाला। 12 क्या से टूटेगा? 2 की घात 2 गुणा 3, 4 या 12। 22 कैसे टूटेगा? 11 गुणा 2, और किसी से नहीं टूटेगा। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी घात वाली संख्या कौन सी है सर? 2 की घात 2 है। लिख दो ना फिर, अगर 2 ले गए ना, फिर और कहीं 2 किसी को लेने वाला मैं नहीं हूं, क्योंकि वो लिया नहीं जाता। और एलसीएम में क्या बचा सर? 3 2 बार है, 1 तो 3 ले जाओ। ठीक, 5 एक बार है और 11 एक बार है, लिख दो 5 एक बार है और 11 एक बार है। ठीक है, ये कितना? 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 दहम 600, और 600 और 60 11 हम 660 होगा ना, 660। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि 660 660। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना 660, है ना, समझ में आ रहा है ना सभी को? यहाँ पे 660 लिख दिया। इन दोनों तो कटने वाले हैं शुरू से। अब क्या बचा फिर? 1/660। ये क्या हम लोग का फाइनल आंसर है। ठीक है, ये क्या है हम लोग का फाइनल आंसर है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जहां तक मुझे आइडिया हो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन का बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी टेट, है ना। यूपी टेट का मोस्ट एमपी क्वेश्चन यह रह चुका है ना। यूपी टेट का सबसे एमपी क्वेश्चन ये रह चुका है। और यूपी वाले कहते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन पेपर 1 में भी बहुत बार उनके में आता है। और 2015 से लेकर के 2023 का क्वेश्चन पेपर अगर निकालोगे ना, तो हमारे सी टेट में भी इस लेवल का क्वेश्चन पेपर 1 में बार बार पूछा गया है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्लू खोजेंगे और सीधा हम लोग क्या करेंगे, इस पर धावा बोलने वाले हैं। सबसे पहले बोल रहा है 60, 72, 84 की सबसे छोटी सार्वगुणज। सबसे छोटी बोल दिया ना यहाँ पर, सबसे छोटी सार्वगुणज अगर बात कर रहा है तो ये समझ जाना कि वह डायरेक्ट किसका बात कर रहा है, एचसीएफ का बात कर रहा है। एचसीएफ किसके एचसीएफ का बात कर रहा है, 60, 72 और 84 के एचसीएफ का बात कर रहा है। एचसीएफ ऐसे निकाला जाता है कि इन तीनों में कोई ऐसा कॉमन देखो जो तीनों के मतलब गुणज में आता हो, तीनों का ऐसे पहाड़ा मतलब कुछ ज्ञात करो, जैसे है ना। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, क्या होता है आपका एचसीएफ। आप लोग बोलोगे सर यह आ जाएगा 12 छक्का 12 चौक 48, 12 पंचे 60, है ना। 12 पंचे 60, 5 और इधर 12, है ना। छोटी संख्या को तोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5, ठीक है। तो 5, अब 12 को कैसे तोड़ सकते हो आप लोग, सर 4 तिया 12, ठीक है। 4 तिया 12 ऐसे तोड़ सकते हैं हम लोग। अब क्या कर सकते हैं इसमें, 12 पंचे 60, है ना। अब देखिए, अब ये 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, 4 तिया 12। अब हम लोग अगर दिमाग लगाएंगे इसमें थोड़ा सा, तो 4 के पहाड़ा में क्या 60 जाएगा, हाँ क्या 60 जाएगा 4 के पहाड़ा में। तो 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, मतलब 15 चौक 60, मतलब 15 के में चल दे रहा है। अब 72 को देखते हैं 4 के में जाएगा, ठीक है। 4 एक कम 4, ठीक है। कितना बचा 3, तो ये हो गया 32, 8 चौके 32, मतलब 18 चौक 72, ठीक है। 4, अब देखिए ये 4 में जाएगा 84, 84 क्या 4 से जाने वाला है, 4 दूना 8, 21, है ना। 21 चौक 84। देखिए एक बात आपको मैं समझाने वाला हूं, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, अगर कॉमन मल्टीपल अपन खोजें, है ना, तो यहाँ पर दो गुणज ऐसे निकल रहे हैं। 4 भी क्या हो रहा है, 60, 72 और 84 को 4 भी क्या कर रहा है अपने गुणज में, 4 के गुणज में भी यह आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 12 के में भी आ रहा है, 12 पंचे 60, 12 छक्का 72, 12 सत्ते 84, 12 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है। तो हम लोग कंफ्यूज आ गए हैं, आपके एचसीएफ किसको लें सर, यहाँ पर 12 एचसीएफ होगा या फिर एचसीएफ जो होगा वो 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहने का अर्थ ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हाईएस्ट मतलब इन कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, 4 है कि 12 है, सर 12 है, ठीक है। तब 12 होगा, क्या होगा 12 इसका एचसीएफ कहलाएगा, ठीक। बात समझ में आया, एचसीएफ ऐसे निकालते हैं, डायरेक्ट निकाल सकता था लेकिन थोड़े बेस से समझेंगे तो बढ़िया लगेगा। इसका क्या है, हम लोग का क्या निकल गया, ये 12 हमारा निकल के आया है आपका एचसीएफ। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की अगली पड़ाव, और सबसे बड़े सार्वगुणज का योगफल निकालें। हाँ सबसे बड़े सार्वगुणज तो एलसीएम का बात कर रहे हैं, तो एलसीएम किसका निकालेंगे हम लोग, 60, 72 और 84 का। सीधा बात क्या करेंगे यहाँ पर कॉमन, अभी हम लोग जान रहे हैं 12 है तो 12 यहाँ पर क्या कॉमन निकाल देंगे, है ना, उभयनिष्ठ निकाल देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 12 पंचे 60, 12 छक्का 72, 12 सत्ते 84, तो 5, 6, 7 इन तीनों का क्या होगा एलसीएम निकालो, क्या होगा। देखिए यहाँ पर दो संख्या ऐसे हैं जो क्या है विषम संख्या है, तो ऐसे संख्याओं का एलसीएम निकालने का जो ट्रिक होता है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि 5 तो किसी के पहाड़ा में नहीं आता, 1 और स्वयं 5 के पहाड़ा में आता है। और बगल में देखिए ऐसा कोई गुणज थोड़ी है 5 का जो उसके पहाड़ा में आए, नहीं आए। 7 ऐसे इन दोनों के पहाड़ा कोई है, 5 और 6 के पहाड़ा में ऐसा कोई चीज आता है जिसमें 7 का गुणा जाए, नहीं आता। तो हम लोग क्या करने वाले हैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। ऐसे का ट्रिक क्या होता है, 5 छक्का 30 और 30 सत्ते 210 गुणा 12, ठीक है। 210 गुणा 12, इसका एलसीएम कितना आया 210 आया सर, और बगल में क्या था 12, इन दोनों का क्या कर देंगे हम लोग गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 2520 आ जाएगा। ये क्या निकल कर सामने आया है
सर ये है एलसीएम। अब क्वेश्चन में बोल रहा है योगफल बताएं, तो 2520 को क्या से जोड़ना है, 12। क्या बोल रहा था, सबसे छोटे सार्वगुणज ये है को सबसे बड़े सार्वगुणज के साथ योगफल बताइए। सबसे बड़े क्या है, 2520 है, तो 2520 को 12 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2532। इन दोनों का योग किए हैं, इन दोनों का योग किए तो कितना आया आपका 2532। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, आया आपको समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। ये पेपर 1 में इसी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलते हैं अगली पड़ाव में। बहुत सरल क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं, है ना। देखने में ही सॉल्व हो जाता है जो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिया हूं मैं 2019 के क्वेश्चन पेपर से, और ये क्वेश्चन आया था, देखिए पेपर 1 का क्वेश्चन है ना। लेवल इसका बहुत मतलब देखने में हाई लेवल लग रहा है, लेकिन बनाने में ना एकदम लगता है कि क्वेश्चन ही नहीं है एकदम, है ना। सरल इजी क्वेश्चन है। तो कैसे करने वाले हैं, इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि एचसीएफ सर बताना है इसका। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग रेडी हैं इसका एचसीएफ बताने के लिए। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं कि देखते हैं। सबसे पहले 2 की घात 3, 2 की घात 2, 2 की घात 4, इसमें एक्स वाई जेड का बताना है ना। एक्स वाई और जेड का क्या एचसीएफ बताना है। तो इस यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की घात 3, 2 की घात 2, 2 की घात 4 है। इन तीनों में सबसे छोटी घात किसका है सर, 2 की घात 2। ठीक है, 2 की घात 2 इसको लिख देंगे। उसके बाद क्या है, अब देखते हैं 3 को हम लोग गौर नजर लगाते हैं ना। 3 की घात 2, 3 की घात 3 और 3 की घात 4। छोटा कौन है तीनों पर, सर 3 की घात 2, यही छोटा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है नहीं दिख रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ। 2 की घात 2, 3 की घात 2। अब यहाँ पर आप लोग बताइए, 5 की घात 3, 5 की घात 4, 5 की घात 2। सीधा बात, 5 की घात 2 लिखेंगे छोटा। अगर ये एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं तो क्या लिखना पड़ रहा है, छोटी घात। अगर एलसीएम ज्ञात करते रहते तो कैसे लिखते, सबसे पहले 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात 4। तो क्या लिखते, सबसे पहले 2 की घात 4। फिर यहाँ पर क्या लिखते, 3 की घात 3, 3 की घात 3 की घात 4। सबसे बड़ा घात को लिखते किसमें, एलसीएम में। फिर 5 की घात 4 इधर लिखते, है ना। फिर गुणा। अब इधर देखिए एचसीएम में क्या लिखेंगे आखिरी में, 7 की घात 3, 7 की घात 3, 7 की घात 5। तो सीधी बात 7 की घात 3 ही लिखोगे। और एलसीएम में क्या लिखोगे, 7 की घात 5। ठीक। अब हम लोग को क्या पूछा है क्वेश्चन में, एचसीएफ निकालने के लिए बोला है। तो एचसीएफ निकालने के लिए देखिए, इसका घात, इसका घात और इसका घात, तीनों का घात क्या है, समान है। तीनों का घात क्या है, समान है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 गुणा 3 गुणा 5 का घात कितना, 2, और इधर गुणा 7 की घात 3। ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, है ना। 30 का घात 2 गुणा 7 की घात 3। ये आपके ऑप्शन में होगा और यही आपका आंसर है। चलो इसको अब मैं निकालूं तो कैसे निकलेगा, 2 3 5 घात समान है, तो ये भी हो जाएगा आपका 30, 30 टू द पावर 4 इंटू 7 टू द पावर 3। ये आपका एलसीएम का हो जाएगा आंसर, और ये आपका क्या है, एचसीएफ का आंसर। तो ये दोनों किसी भी टाइप से आपसे पूछे, अब आपसे यह बनने वाला है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने अभी रखा हूं मैं। ये पेपर 1 का ही क्वेश्चन है, क्योंकि गुणज से जो क्वेश्चन आता है पेपर 1 से ही रिलेटेड आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। 84 के सभी फैक्टर्स का सम, है ना, मतलब सम ऑफ फैक्टर्स किसका, 84 का क्या होगा यदि सभी 7 का क्या हो, मल्टीपल हो, 7 के क्या हो, मल्टीपल हो। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना अपने को, 84 पर ध्यान देते हैं, 84 के परिवार पर ध्यान देते हैं। 84 के 2 परिवार निकाल दो, किसके गुणज बोल रहा है, 7 के। तो 7 के टेबल में 84 आता होगा किसके नंबर में, 12 नंबर में। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 12 को 2 प्रकार से तोड़ सकते हैं, 3 और 4, मतलब 4 या 12, या फिर हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 2 या फिर 6, और 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 और 2, ऐसे तोड़ सकते हैं ना। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या इस पर निकाल सकते हैं। ऐसे तोड़ा हो समझ में अब आएगा आपको, 7 का गुणज कैसे होगा। तो 7 तिया 21, है ना, 7 तिया 21 यार, है ना, 7 तिया 21, 21 लिख दिया मैं, 21। तो 7 तिया 21 और 21 चौक 84 होता है। ठीक है, 21 चौक 84 होता है। आपको ऐसे मिलते जा रहा है। अब 7 चौक के 28, है ना, 7 चौक 28, यहाँ पर 28 लिख दो, 7 चौक 28, और 28 तिया 84। ये निकालने का विधि है ना, कोई भी किसी भी चीज का अगर फैक्टर्स निकालने के लिए पूछा जाए, है ना, तो ये वाला विधि से आप लोग निकालोगे। देखो कितना आसान है। 84 ये तो ऐसे निकलेगा ना, 84 गुना 1, ये तो इतना ही रहेगा। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं,
अब इसका देखो 7 या 21 कर दिया, अब बगल में 4 है तो 21 चौक 84 होता है, करके देख लो, है ना। 7 चौके 28 और 28 गुणा 3 करेंगे तो 84 होता है। ठीक, अब किसका किसका मिल गया, अब 2 का चाहिए। ठीक है, अब इधर ध्यान देते हैं, 7 के पहाड़ा को ध्यान एक बार इधर देते हैं। 7 दूनी 14 है ना, 14 होता है, तो यहाँ पर लिख दो कितना 14। 7 दूनी 14 और 14 गुणा 6 कर दो, गुणा 6 आ जाएगा आपका 84। ठीक है, ऐसे मिलते जाएगा। अब अपन क्या कर सकते हैं, 7 या 21, ये वाला तो नहीं, 21 अपन आ चुका है, इसको नहीं छुएंगे। और क्या क्या बचा, ठीक ठीक ठीक, ये वाला एक तो बचा है ना, 7 छक्का है ना, 7 गुणा 6 42, कितना आता है 7 छक्का 42। अब बगल में कितना 2 और 42 दूनी होता है 84। ठीक, अपन कितना निकाल लिए, 1 का निकाल लिए, 2 निकाल लिए, 3 निकाल लिए, 4 निकाल लिए, 6 निकाल लिए, है ना, 6 निकाल लिए। फिर क्या क्या है इधर, 14, 21, 28, 42 और 84। ठीक, इतना अपन इसके क्या निकाल लिए, फैक्टर्स निकाल लिए। फैक्टर्स को लिख लेते हैं आराम से, क्या क्या निकाले हम लोग फैक्टर्स। सर सबसे पहले आप निकाले हो फैक्टर्स में, फैक्टर्स क्या क्या निकाला मैं, 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 6, 3 4 6, 3 4 6, उसके बाद 14 14 14 के बाद 21 28 21 और 28, फिर 42, फिर 42 और अंतिम होगा आपका 84। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन ने पूछा है, 7 का गुणज होना चाहिए, ये नहीं होता, 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 एक ये होता है 14, पहला नंबर लिख दो। 7 के गुणा में क्या क्या आता है उसके गुणज में, तो सबसे पहले आपका आता है सर 14 प्लस 21 भी आता है, ये आता है ना 14 21, हाँ 28 भी आता है, फिर प्लस, फिर 42 भी आता है, फिर और क्या 84 भी आता है। क्या बोला है, सभी गुणज क्या होगी, यदि गुणनखंडों का योग पूछा है ना, योग। अब क्या करना, ये सबको जब जोड़ दोगे ना तो आपके ऑप्शन यहाँ जहां पर रहेंगे वहां पर टिक लगा देना, जो भी इसके आंसर आने वाला है। ठीक है, इतना बात आप सभी को क्लियर है, इतना बात आप सबको समझ में आ गया। देखो ये पेयरिंग मेथड है, पेयरिंग मेथड मतलब आपको अगर क्वेश्चन पूछ दे पेयरिंग मेथड, पेयरिंग मेथड ये एक तो ट्रिक है, ये क्या है, एक तो ट्रिक है, नहीं तो ये तो ट्री मेथड होता है, पेयरिंग मेथड होता है। यहाँ किसके लिए होता है, जैसे